साइड से तो हम सभी लोग साथ में आ रहे थे, लेकिन इस साइड में ना हम इनके पैर बोल गए 11 नंबर की गाड़ी। अब टू व्हीलर नज़ारा देखो। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए जितना भी मैं आप सभी का धन्यवाद करूँ उतना कम ही होगा। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रख रहे हैं उसी तरीके से बनाए रखें, और मैं भी इसी तरीके से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स में ला सकूं। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग को जहां से एंड किया था, मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। हम संकटिया महारानी के दरबार में आ गए हैं और यहाँ पे पूजा पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद ना अब यहाँ पे है खाने की बारी। तो मम्मी जी पानी लेकर आई हैं, और ना मेरी इस बार 14 हैं, 7 मम्मी जी की हैं और 7 मेरी हैं। तो बस मैं यहाँ पे काउंट कर रही थी। मम्मी बोल रही थी कि 7 में तुम इस तरीके से ऐसे हाथ छुलाए जाते हैं, कुछ रिवाज होगी। तो बस सभी लोगों के मैंने यहाँ पे इस तरीके से हाथों को टच करवा दिया है, और उसके बाद बैठ के सभी लोग खाएंगे। अभी खाना नहीं है, इसे हाथ में लेने के बाद अभी ना कथा कही जाएगी, तो वो ना मैंने याद कर ली है। तो चलिए उस कथा को सभी को सुनाते हैं। अच्छा कि नाती है कि हाँ ये तो कोई बात नहीं। फिर बिना पे हवाई अच्छे से अपने ले गई अपने घर में, अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। फिर उन्होंने एक दिन पूछी कि तुम मतलब कैसे इतनी पैसा वाली आएंगी। फिर उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि तुमने कहा था ऐसे आएगा, एक संकट माता मंदिर है, तो धीरे धीरे करके बेचने लगे तो उनके तुम्हें पैसा आएगा। उन्होंने के लिए अच्छा, तो फिर मैंने हाथ जोड़े, बहुत माफी मांगी संकटिया मैया की। उन्हें संकटियाँ करी और जय कही के संकटिया महारानी, जैसे तुमने इनके संकट काटे वैसे सबन के संकट काट के, जो संकटियाँ करे और जो करवाए और जो खाए और जो सभी ने कथा बहुत ही ध्यान के साथ सुनी, और मेरी बहुत तारीफ भी हुई कि चलो तुम्हें अच्छे से ये पूरी कथा याद है, और अब ना मैं इस कथा को हमेशा याद रखूंगी। मम्मी जी को आप देख सकते हैं, बता रही हैं कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब आधा किलो मीठा खा लेते थे, और अब तो ये 250 ग्राम भी नहीं खाया जाता। उसके बाद सभी लोग खा लिया है, और अब ना लास्ट में यहाँ पे बारी आती है सबको सुहाग बांटने की। तो सभी की मांग भर रही हूँ। मम्मी जी सभी को चूड़ी दे रही हैं, सबके बिंदी लगाई जाती है, सबके मेहंदी लगाई जाती है, और सबके नेल पेंट लगाई जाती है। मावर सब लोग पहले ही लगा लेते हैं और उसके बाद खाया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे संकटिया महारानी की पूजा की जाती है। तो पहले मैं सभी लोगों की यहाँ पे मांग भर दूंगी, और उसके बाद ना मेरी कोई भर देगा। तो सभी को सुहाग बांट दिया है, और उसके बाद ना एक बहन ने यहाँ पे मेरी मांग भर दी है, और दीदी जी ना इधर बिंदी निकाल रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे बिंदी भी लगा दी है। उसके बाद जो हमारे साथ में और भी सब लोग आए थे ना, सबकी संकटियाँ हो गई और सब लोग चले गए, बस लास्ट में हम ही लोग बचे हुए हैं। और चलिए मैं ना आपको अपनी बहन से मिलाती हूँ। तो ये है मेरी चाचा की बिटिया, मेरी बहन सालू, जिसकी शादी ना हमने पास के ही गाँव में करवाई है। पहले तो हमने अपने ही गाँव में देखा था लड़का, लेकिन कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही दूरी पे है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है बाइक से। तो बस अब ये जाने लगी है अपनी सासू माँ के साथ में। हमने सासू माँ से बोला था कि इसे हमारे साथ में भेज दो, एक दिन रुक के आएगी, लेकिन आज ही इसकी जेठानी अपनी मायके के लिए गई हैं। तो बोल रही थी कि दीदी समय नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊँगी। मेरी बहन बहुत अच्छी हैं, और सासू माँ भी इसे बहुत अच्छी तरीके से रखती हैं, इसकी सासू माँ। तो चलिए अब ये जाने लगी है, और अब हम लोग भी जाएंगे अपने घर पे। और बहन ना बहन होती है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है पीछे, लेकिन क्या करें, ससुराल बनाया ही ऐसा गया है कि हमें वहीं पे जाना है, और वहीं के होके रहना है, और वहीं के लोगों की बातें भी माननी है।
हमारा पूजा पाठ हो गया है और अब हम लोग वापस जाने लगे हैं घर पे। सभी लोग आगे आगे निकल गए हैं। उधर देखो, वो देखो मम्मी जी जा रही हैं, आगे दीदी जा रही हैं और इधर खड़ी हुई हैं और बहन भी निकल गई। हमाओ कुन्नू ले गई, आओ तुम आओ नहीं, कुन्नू ले गई थी और बहन पहुंच गई है वहां तक। हाय सालू, बहन भी गई अपनी सासू माँ के साथ अपने घर और अब हम चलते हैं अपने घर। उस साइड से तो हम सभी लोग साथ में आ रहे थे, लेकिन इस साइड में ना हम बिछड़ गए हैं। सिर्फ मैं और दीदी और शीला रह गए हैं और 2 बेटियां रह गई हैं और हम लोग जा रहे हैं बस पैदल पैदल। मम्मी वगैरह तो पहुंच भी चुकी होंगी घर पे। हाँ भैया रे, बहुत गर्मी हो गई है, प्यास लग रही है बहुत। चलते चलते हम लोग एकदम परास्त हो चुके हैं। मैं तो तभी चल रही हूँ। दीदी तो बिल्कुल परास्त हो चुकी हैं। इनके पैर बोल गए 11 नंबर की गाड़ी। अब 2 व्हीलर आएगी इन्हें लेने के लिए। मम्मी वगैरह सब लोग आगे निकल गई और हम लोग रह गए पीछे। एक तो घूंघट में चलना नहीं हो पा रहा और दूसरी बात हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि बार बार साड़ी ना पैरों में उलझ रही है। तो बस धीरे धीरे चले जा रहे हैं सब लोग और मीठा भी खा लिया है, तो उसके बाद तो और भी नहीं चला जा रहा। बहुत प्यास लग रही है चलते चलते, तो बस चलते जा रहे हैं, जैसे तैसे करके घर पहुँच ही जाएंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे चलने का। दीदी जल्दी जल्दी चल के आ गई। अभी तो घाम में बैठी हैं। क्या दीदी का मतलब है ऐसे दौड़ के चलवे का? दौड़ के चली आई हम यहाँ बैठी हैं। नज़ारा देखो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इस कड़कती धूप में जैसे तैसे बूढ़ी माता की कृपा से हमने हमारा आधा रास्ता तय कर लिया है। हम बिल्कुल अपने गांव के छोर पर आ गए हैं और अब बस गांव के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी सी झलक आप भी देख लीजिए हमारे गांव की। और फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर और मम्मी जी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई हो तुम, हम सिर्फ 10 मिनट पहले ही घर में घुसे हैं। तो सुबह मैं खाना बनाकर नहीं गई थी, मम्मी जी ने बोला था कि आके ना तुरंत से बना लेंगे। तो बस मम्मी जी ने भी इधर साड़ी चेंज कर ली है और मैंने भी साड़ी चेंज की है। उसके बाद ना मम्मी जी इधर आटा लगा दे रही हैं और मैं फटाफट से यहाँ पर सब्जी छौंक दे रही हूँ, जो कि आज सब्जी बनेगी आलू शिमला मिर्ची की। थोड़ी सी जल्दी भी बन जाएगी और वैसे भी थोड़ा सा ना चटपटा खाने का दिल है, क्योंकि ना मीठा खाने के बाद ना ऐसा लगता है कि कुछ चटपटा सा मिल जाए। तो बस मसाले सारे भून लिए, हल्दी मिर्ची धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसके बाद ना इसे ढककर पका लेंगे। लास्ट में इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो बस सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमारा खाना भी बन जाएगा। और फ्रेंड्स अब ये समय हो रहा है शाम के 5 बजे का। खाना पीना खाने के बाद लेट गए थे, बर्तनों को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और रात को ना मुझे वीडियो भी एडिट करनी होती है, तो सासू माँ चिल्ला रही थी कि पहले जाके 2 घंटे रेस्ट करो और उसके बाद काम हो जाएगा। और देखिए आप लोग ना कमेंट भी करते हैं कि आपकी सासू माँ ही काम करती रहती हैं, आप कुछ भी काम नहीं करती। तो देखिए मैं ना मना करती हूँ सासू माँ से बहुत काम करने की कि आप नहीं करो, लेकिन ना मम्मी जी की आदत है। मम्मी जी ने स्टार्टिंग से ही मेरे साथ में
सारा काम करवाया है और वो मुझे बहू कभी समझती ही नहीं है, कभी नहीं समझती। मैंने कई सारे व्लॉग में आप लोगों को बताया है कि ना मैं उन्हें कभी भी सासू माँ समझती हूँ और ना वो कभी मुझे बहू समझती हैं। हम दोनों का जो संबंध है ना वो माँ बेटी का संबंध है। उन्होंने कभी भी बहू के तरीके से मेरे ऊपर ना कोई ऑर्डर जनाया, ना कभी ये देखा कि ये बहू है तो इसी को सारा काम करना है, कभी नहीं। उन्हें जो काम करना है वो करती हैं और अगर अकेले मैं कोई काम कर भी रही हूँ ना तो वो आगे बीच में उस काम को करने लगेंगी। क्योंकि देखो व्लॉगिंग चैनल है, आप लोगों के कमेंट आना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरीके की नेगेटिविटी ना फैलाएं। क्योंकि देखिए अगर मेरी जैसी सासू माँ हर किसी की हो गई ना तो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और मैं बहुओं से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी सासू माँ आपके घर में कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर काम करवाती है ना तो आपको उनकी सराहना ज़रूर करनी चाहिए, उनकी बड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। देखिए अगर जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारे सास ससुर कितनी बड़ाई करते हैं, कितना कहते हैं कि आज हमारी बहू ने ये कर लिया, आज हमारी बहू ने वो कर लिया। तो अगर सासू माँ हमारे साथ में कुछ काम करवा रही है तो हमें वो भी बोलना चाहिए। तो ये एक मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी सोच सबके ऊपर थोप दूँ मैं या सबके ऊपर ये सोच हावी करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना मानना है। अब देखिए मिलजुल के काम हो गया। अगर ये काम मैं करती ना तो इस काम को करने में कम से कम 2 घंटे लगते, लेकिन मम्मी जी लग गई तो यही काम मेरा 1 घंटे में हो गया। मम्मी जी का ये कहना है कि जल्दी जल्दी से काम कर लो और फिर ना आराम से बैठ के अच्छे से बातें करो। तो बस पूरा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब बारी है यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो बस मैं ना यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। मम्मी जी को ना अकेले बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। स्टार्टिंग से ही हम दोनों लोग ना काम करने के बाद फिर एक साथ बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी। तो बस इधर ना मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं और अभी आप देखेंगे ना थोड़ी देर में मम्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि ना उनका अकेले मेरे बिना दिल लगता ही नहीं है। सारा काम हो गया और अब वो आराम से बैठ जाएंगी खटिया पे आके और हम लोग फिर ढेर सारी बातें करेंगे। बहन के भी काम होते जा रहे हैं साथ साथ में। तो देखिए इस तरीके की सासू माँ मिलना बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है। फ्रेंड्स घर का काम सारा खत्म हो गया है। दोपहर में ना बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसलिए ना काम को ऐसे ही छोड़ दिया और अब है ये शाम का समय। तो मम्मी जी बोल रही हैं कि आज ना कुछ चटपटा सा बना लो। तो आज बन रहा है नमकीन चावल। तो ये आज ना गांव की स्टाइल में बन रही है तहरी, जो कि पतली वाली होती है ना वो वाली। वैसे तो शिमला मिर्ची पत्ता गोभी वगैरह सब रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना सिर्फ सोयाबीन और आलू डाल के ही पसंद है, बच्चों को भी। तो बस अनी वेट कर रहा है इधर बेसब्री से। देखना अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना छौंक दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तब तक ना दादी जी के लिए फूल बत्ती बनानी है। दादी बोल रही थी कि रुई रखी है उसकी फूल बत्ती बना देना, तो चलिए उसे बना देते हैं। तब तक जो हमारी तैयारी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। सासू माँ के तो सारे काम खत्म कर दिए और अब बारी है यहाँ पे दादी सासू माँ की। तो इनकी ना फूल बत्ती बनने को थी, तो चलिए उन्हें भी यहाँ पे बना लिया है। और ना मैं अंदर चावल चढ़ा कर आई हूँ, तो सासू माँ ना इन चावलों को चलाने लगी हैं। तो बस यहाँ पे तैयारी हमारी बन चुकी है, सभी लोग खा रहे हैं, पापा जी दूध के साथ खा रहे हैं। तो ठीक है फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग आज का जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।